बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज एपिप्लॉइक फोरामेन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिप्लॉइक फोरामेन बेसिकली होता क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, फिर हम इसकी लोकेशन को देखेंगे। फिर आखिर पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बाउंड्रीज का सवाल हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। एपिप्लॉइक फोरामेन के हमारे पास और भी बहुत से नाम हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है ओमेंटल फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंसलो। इसके अलावा हम इसे एडिटस भी कहते हैं। ये हमारे पास ओपनिंग होती है टू द लेसर सैक। अब इसे ओपनिंग टू लेसर सैक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है ग्रेटर सैक को लेसर सैक के साथ। यानी ग्रेटर सैक और लेसर सैक के दरमियान एक वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन, जो हमारे पास ग्रेटर सैक और लेसर सैक के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो सजाइटल ट्रेसिंग में हमने सजाइटल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी में हमने ये वाली डायग्राम पढ़ी थी, जिसमें ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है जी ग्रेटर सैक और ये हमारे पास है जी लेसर सैक। और इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो वर्टिकल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं जी एपिप्लॉइक फोरामेन। और ये हमारे पास राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम पे प्रेजेंट होता है। राइट फ्री मार्जिन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो लेसर मोमेंटम होता है, उसके राइट फ्री मार्जिन पे हमारे पास लिवर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो राइट फ्री मार्जिन पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे जी एपिप्लॉइक फोरामेन। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो एपिप्लॉइक फोरामेन सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम। यानी जो लेसर मोमेंटम के राइट फ्री मार्जिन होता है, उसके बिहाइंड हमारे पास ये फोरामेन लाई कर रहा होता है। और इसकी पोस्टीरियरली अगर लेवल की बात करें तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर लाई कर रहा होता है। अब इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि वो है हमारे पास कि इस एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं। सबसे पहले एंटीरियर की बात करें कि हमारे पास इस एपिप्लॉइक फोरामेन के आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास लेसर मोमेंटम की, जब हमने अटैचमेंट्स की बात की थी, तो हमने बात की थी कि राइट फ्री मार्जिन पे लेसर मोमेंटम की अटैचमेंट कहाँ पे होती है? पोर्टा हेपेटिस या लिगामेंटम वेनोसम पे। तो पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट्स भी हमने पढ़े थे। कंटेंट्स में हमारे पास पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट आ जाती है। तो एंटीरियरली यही वाले स्ट्रक्चर हमारे पास इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाएंगे। तो एंटीरियरली हमारे पास राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम कंटेनिंग अ पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये है जी डायग्राम, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है जी एपिप्लॉइक फोरामेन और ये हमारे पास T12 वर्टिब्रा के लेवल पर लाई कर है। और इसकी एंटीरियरली, यानी अगर इसके सामने की बात करें तो एंटीरियरली हमारे पास पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट होती है। अब हम इसकी बाउंड्रीज में आगे चलते हैं। पोस्टीरियरली, यानी इसके पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड एंड T12 वर्टिब्रा। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि पोस्टीरियरली हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, यानी इसके नीचे हमारे पास किडनी प्रेजेंट होगी। उसके अलावा हमारे पास T12 वर्टिब्रा आ जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं सुपीरियरली, यानी इसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सुपीरियर की बात करें, सुपीरियरली हमारे पास क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर आ जाता है। लिवर में हमारे पास बेसिकली 4 लोब्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। और विसरल सरफेस पर हमारे पास एक क्वाड्रेट लोब होता है और एक क्वाड्रेट लोब होता है। क्वाड्रेट लोब हमारे पास इसकी सुपीरियर बाउंड्री को बना रहा होता है। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जी एपिप्लॉइक फोरामेन, जिसमें ये हमारे पास है जी सुपीरियर सरफेस। सुपीरियरली हमारे पास क्या लाई कर है? क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर। यहाँ पे हमने बात की थी कि पोर्टा हेपेटिस से ये वाले कंटेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही हमारे पास क्या लाई कर रहा होगा? क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर लाई कर रहा होगा। अब हम इन्फीरियर की बात कर लेते हैं। इन्फीरियर मतलब इसके नीचे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन्फीरियर की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम लाई कर रहा होता है और द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी का क्या हॉरिजॉन्टल पार्ट लाई कर रहा होता है। ये हमारे पास है जी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। इसका ये जो पार्ट है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये इसके क्या कर रहा है? इंफीरियरली लाई कर रहा है। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम,
ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास इसके इंफीरियर रिलेशन में आ जाता है। ये है जी हमारे पास इंफीरियर रिलेशन ऑफ एपिप्लॉइक फोरामेन। अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास बाउंड्रीज में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं। सबसे पहले ये हमारे पास होते हैं जी एपिप्लॉइक फोरामेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरियरली। एंटीरियर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो पोर्टा हेपेटिक्स वाले कंटेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास, यानी पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। ठीक होगी बात। उसके अलावा पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास इंफीरियर वेना कावा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड एंड T12 वर्टिब्रा आ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपीरियर की। सुपीरियरली हमारे पास क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंफीरियर की। इंफीरियरली हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम आ जाता है। ये था टॉपिक हमारा एपिप्लॉइक फोरामेन के बारे में।